उस्मान बुज़दार को जिस वक्त इमरान खान ने कहा हुकूमत छोड़ दे, उसने छोड़ दी। बाकी इमरान खान साहब जिसको कहते थे वो इधर बात करता था, यार मना करो खान साहब को। आप हुकूमत गिराने की बात होती थी तो परवेज इलाही साहब कहते थे यार मना करो खान साहब नू। जो महमूद खान साहब है वो भी नहीं चाहते थे हुकूमत गिराना। लेकिन सिर्फ एक ऐसा आदमी था जिसने 1 मिनट लगाया, जो उस्मान बुज़दार था, उसने हुकूमत छोड़ दी इमरान खान के एक दफा कहने पे। शरीफ आदमी था। फिर जो उमर चीमा साहब है वो डट गए थे गवर्नर होने के बावजूद। उनको पता था मेरे साथ क्या होना है, लेकिन उमर चीमा ने परवाह नहीं की किसी बात की भी, किसी नतीजे की भी। लेकिन गंडापुर साहब को अब पता है वो हुकूमत में है तो इतनी आसानी से तो हुकूमत वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी इस वक्त जो इतलात आ रही है उनके मुताबिक मुकम्मल तौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। तो ये एक तरफ वो कहते हैं जी हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ ऑपरेशन के लिए तमाम तर सहूलतकारी जो है वो गंडापुर सरकार फराहम भी कर रही है। लकी मरबत में क्या हुआ, बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, जानना चाहते थे। तो मैंने वहां पे मकामी सहाफ़ियों से बात की। मेरी 3 सहाफ़ियों से बात हुई और मैंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि लकी मरबत में जो मासूम बच्चे शहीद हुए उन्हें किसने शहीद किया और कैसे किया गया। ये 2 अलग अलग वाकयात हैं। एक वाकया होता है एक गांव में और वहां पे एक घर के ऊपर ड्रोन हमला होता है। सिक्योरिटी जराए बाद में कहते हैं जी ये ड्रोन आके गिर गया है और ये कोई क्वाड कॉप्टर है और ये कोई दहशतगर्दों का था, यहाँ आके गिर गया। तो इसकी कोई कंफर्मेशन हुई नहीं। यानी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा जी ये क्वाड कॉप्टर और वो जो गलती से गिरने वाला वो मामला नहीं है, ये ड्रोन अटैक था। जो सिंपल हमें समझ आ रहा है ये ड्रोन अटैक था। और जो इसकी FIR दर्ज हुई वो भी नामालूम ड्रोन अटैक की ही एक FIR दर्ज हुई है। इस ड्रोन हमले में भी सही निशाना नहीं बनाया जा सका और एक मुअम्मर शख्स शहीद हो गया, उसके साथ एक बच्चा शहीद हो गया, 2 खवातीन बहुत शदीद जख्मी हो गई। तो ये ड्रोन हमला है जिसकी FIR हो चुकी है। दूसरा वाकया है एक मार्टर गोला फटा है। कुछ लोग कह रहे थे कि ड्रोन हमला है, लेकिन वो क्लैरिटी आ गई, मेरी बात हुई सहाफियों से। तो ये मार्टर गोला नहीं, इसको RPG-7 कहते हैं। RPG-7 जो है वो एक रॉकेट लॉन्चर है। इसको पाकिस्तान की फौज भी इस्तेमाल करती है, इसको जो है वो तालिबान भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें वो भी इस्तेमाल करती हैं। ये जो RPG के गोले हैं और ये रॉकेट लॉन्चर है, ये हमने भी थोड़े दिन पहले उनके पास भी देखे हैं। वो जो कच्चे के डाकू हैं उनके कंधों के ऊपर भी रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं। जरा पुराने मॉडल के हैं, लेकिन RPG यही है, RPG-7। और जो मकामी लोग हैं जो हथियारों को समझते हैं उन्होंने कहा जी RPG-7 था जो वहां पे फटा है। अब इसमें कुछ लोग ये कहते हैं और जो जख्मी बच्चे हैं वो भी ये बताते हैं कि ये कोई एक शोला सा आया आसमान की तरफ से, वो आकर गिरा और उसके बाद धमाका हो गया। लेकिन जो मकामी लोग हैं कुछ बच्चे जो जख्मी हुए वो ये कहते हैं कि हमें ये खेलते हुए मिला था, हम इसको लेकर आए और हम इसे खोलने की बच्चे को कोशिश कर रहे थे तो ये धमाका हो गया। ये 2 बातें वहां पे मशहूर हुई हैं। लेकिन ज्यादा लोग ये कहते हैं कि शायद ये खेलने के दौरान बच्चे से खेल रहे थे। अब देखिए हमारे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके सारे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं। जितने बड़े बड़े ताकतवर सियासतदान हैं उन सबके बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में बच्चे RPG के साथ खेल रहे हैं। क्यों? उनकी जमीन पे ये पहुंचा कैसे? उनकी जमीन पे ये पहुंचाया किसने? इसके साथ जिम्मेदार कौन है? कौन बताएगा कि आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में या कबायली इलाकों में जो आग लगी है, जो बलूचिस्तान में आग लगाई है मुशर्रफ साहब ने, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? भुट्टी साहब को तो कत्ल कर दिया अपनी अकड़ के अंदर। परवेज मुशर्रफ ने मुक्का लहरा कर कि फिर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो फिर उन्होंने अकबर भुट्टी साहब को कत्ल कर दिया, वो शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक 10,000 लाशें हमने उठाई हैं और लाशें गिरने का सिलसिला आज भी जारी है। जबरी तौर पे लोगों को गुमशुदा कर करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ। खवातीन को उठाकर जेलों में डाल दिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। लगातार तशद्दुद की सियासत की जा रही है, वहां पे जबर इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है। बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ, होना भी नहीं है, ये पॉलिसी नहीं चलती होती। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी यही सारा कुछ किया गया। तो ये बच्चे बम के साथ खेल क्यों रहे थे? बम कोई लेकर आया क्यों वहां पे? ये बम की पॉलिसी पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, ज़िया-उल-हक के दौर में लेकर आई, क्लैशनकोफ का कल्चर लाके पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया और पूरी की पूरी एक नस्ल को बर्बाद कर दिया। उसके बाद नस्लों की कहानी शुरू हो गई और आज भी बच्चे जो है वो बम के साथ खेल रहे थे, अगर तो वो खेल रहे थे। अगर दूसरा मामला दुरुस्त है तो फिर ये कहीं से किसी ने फायर किया, वो आकर बच्चों पे गिर गया। लेकिन ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि ये इनको कई बच्चों को मिला है बम, वो इसको लेकर आए,
ये रॉकेट लॉन्चर का जो बम है, और इसको वो बच्चे खोल रहे थे और धमाका हो गया। अब इसमें 2 साल से लेकर तो 11-12 साल तक के बच्चे हैं, 5 जो शहीद हो गए। 3 बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही, जिनमें एक 2 साल का बच्चा है जिसके सर के अंदर पट्टी बंधी हुई है। खुद वो जर्नलिस्ट देख कर आया, उसने कहा जी उसकी जान बहुत खतरे में, वो बच्चा अनकॉन्शियस है, नहीं पता उसके साथ अब क्या होगा। तो नादरीन, ये है वो सूरत हाल जो मैंने आपके सामने शेयर कर दी। इसमें एक जो ड्रोन हमला वो भी मैंने आपको बताया। अब इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से जो फाइनल खबर आई वो ये आई कि उन्होंने वीजे अप्लाई किए हुए हैं और उनके ट्रैकिंग आईडीज भी आ गए हैं, बल्कि मैंने इसको सोशल मीडिया पे शेयर भी किया था। इमरान खान साहब के दोनों बेटों के ट्रैकिंग आईडीज मौजूद हैं जो उन्होंने वीजे अप्लाई किए हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में, और दोनों ट्रैकिंग आईडीज एक सलमान का है और एक कासिम का है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दोनों को वीजे जारी नहीं किए जा रहे। अब ये दोनों के ट्रैकिंग आईडीज यानी मैं आपको ये शो भी कर देता हूँ, ये आप देख लें अपनी स्क्रीन पे, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मेरे ख्याल में अब बता दिया है। तो ये उनके दोनों बेटे वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आने से रोका जा रहा है। वो हुकूमत जो उन्हें पहले चैलेंज करती थी अब उन्हें आने नहीं दे रही। नाज़रीन, जो अमेरिकन डॉक्टर्स की तंजीम है उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम के अंदर एक इश्तिहार छापा इमरान खान साहब के हवाले से, ताकि अमेरिका में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। तो इमरान खान की जो कैद है, जुल्म है, बर्बरियत है, उसके ऊपर आसिम मुनीर साहब के बारे में जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है कि अगर मुझे जेल में कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब होंगे। फिर साथ में बताया गया कि इमरान खान साहब की 2 साल जेल कैसी रही, बिजली बंद की गई, तंगो तारीख जगह पे रखा गया, 6x8 का एक सेल है, किस तरह की वो जिंदगी गुजारते हैं, और 22 घंटे उन्हें बाहर रोशनी में खुला नहीं छोड़ा जाता, खुली हवा में उन्हें अंदर बंद किया जाता है, उनसे इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, यानी उनसे जराए बंद कर दिए जाते हैं, अखबारात या टेलीविजन ये बंद कर दिए जाते हैं। कई महीने उनकी फैमिली के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, पार्टी की लीडरशिप से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये सारा कुछ बताया जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, और जो कुछ जिस तरह मंसूबा बनाया गया है, जिस तरह गैर कानूनी तरीके से उनके ऊपर केसेस चलाए गए हैं, और इमरान खान साहब इसके लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं। तो वो स्टेटमेंट भी इमरान खान साहब का लगाया गया कि वो हाफिज सैयद आसिम मुनीर को जिम्मेदार समझते हैं इस सारी सूरत हाल के लिए। तो नाज़रीन, एक और खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये जरा आप देखें। ये हमारे दोस्त हैं ज़ईम लगारी साहब, ये गए जनाब लाहौर में नून लीग के जलसे में। इनको पहले ISI उठाकर दे गई थी ज़ईम लगारी साहब को, इसलिए कि इन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ खबर दी थी, और ये अभी भी बात नहीं आ रहे। ये चले गए जनाब नून लीग के जलसे में, और वहां जाके जलसागाह में बिल्कुल सामने स्टेज लगा हुआ है, नून लीग ने बड़ी तैयारियां की, बड़े स्पीकर लगाए, माइक लगाए, म्यूजिक लगाया, बहुत लाइटिंग शाइटिंग की, बड़ा बंदोबस्त किया नून लीग ने। जनाब अगस्त का महीना शुरू हो गया, हम एक जलसा करेंगे, तगड़ा जलसा करेंगे। वो पता चला उधर बंदे ही नहीं आए, लोग आए ही नहीं। अब जिन लोगों ने आकर वहां तकरीर करनी थी वो लोग गायब हो गए। उन्होंने कहा दफा करो यार, ये कुछ जलसा है, यहां अगर हम खड़े हो गए और हमारी वीडियो बन गई तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी कि अवाम है नहीं तो हम तकरीर किस बात की करें। तो नून लीग का जलसा गया बढ़, फारग हो गया। अब ज़ईम लगारी साहब ने देखा कि वहां पे जो कारकुन खड़े हैं, वहां कोई 30-40 लोग खड़े थे, पूरा जलसा बंदोबस्त बहुत पूरे जलसे का है, लेकिन 40-50 लोगों से ज्यादा नजर नहीं आ रहे। कुछ इक्का दुक्का पुलिस वाले भी खड़े थे सिक्योरिटी देने के लिए, वहां पे आसपास फिर रहे थे। तो उन्होंने ना जो मकामी जो वहां पे लोग खड़े हुए थे उनसे जानना चाहा कि यार आपकी क़यादत किधर है, जलसागाह आप पहुंच गए हैं, जलसागाह बन गई है, सामने क़यादत मौजूद नहीं है, तकरीर कोई क्यों नहीं कर रहा, और ये क्या हो रहा है यहां पे। तो जिस बंदे के मुंह के आगे उन्होंने माइक किया, हर बंदे ने कहा जी कि हम तो इनका तमाशा देखने आए हैं। क्या मतलब, तुम किसके साथ हो? उन्होंने कहा जी हम इमरान खान के साथ हैं।